हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज भी आप भी सोच रहे होगे भाई अरुण भाई क्या बूढ़ी सी गाड़ी लेके आ गया यार, इस पे फॉर्च्यूनर का ही काम रहता है, टोयोटा वोयोटा ही दिखाता रहता है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, टोयोटा इंडिया में क्या बेचता है भाई? फ्रोनेक्स की कॉपी भाई और टेजर निकाल दी है, बलेनो की कॉपी भाई ग्लेंजा निकाल दी है, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर हाई राइडर, मतलब कुछ है नहीं ओरिजिनल प्रोडक्ट तो अपना हाई क्रॉस और इनोवा का छोड़ के। तो भाई ये हाँ, मतलब वो है हाईलक्स है, क्योंकि मैंने आज तक हाईलक्स का रिव्यू किया नहीं अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा आज आपको अपने चैनल पे टोयोटा की हाईलक्स दिखाता हूँ। अब आप कहोगे चल हाईलक्स दिखा रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छी सी तो कंडीशन में ले आता है। ये क्या मतलब जंग लगी और चीज़ है, दिखा दूँ अच्छी सी चीज़। गबरू दनाते चले तेरा यार ते भाई, दिस इज टोयोटाज हाईलक्स, थाईलैंड्स मोस्ट टॉलेस्ट लिफ्टेड गाड़ी है ये। अब बहुत भाइयों का तो सर चकरा गया होगा ये है क्या चीज़ है। मतलब भाई मेरी जो हाइट है ना 6 फीट है, एंड आप इसकी हाइट देखो, मतलब मेरी हद तक आ रही है ये। और पूरा मैकेनिज्म आप देखना चाहोगे ना, ये पूरा यहाँ पे देखो। अब मैं समझाता हूँ लिटिल लिटिल सा। आई एम इन थाईलैंड राइट नाउ, और यहाँ पे जो गाड़ियों को लेके शौक है ना लोगों को, हम इंडियंस को तो अलग ही लेवल का शौक है यहाँ से रिलेटेड, बट यहाँ पे जो लोगों को उनकी कार से प्यार है ना, मतलब मैंने एक कहावत सुनी थी यहाँ पे कि यहाँ के लोग गाड़ियों को जीते हैं। जी भाई, वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखती है। ये कम से कम 18-20 इंच तो होगी ना लिफ्टेड, है ना भाई जी? भाई 18-20 इंच लिफ्टेड है ये। लिफ्ट होती कैसे है? गाड़ी को जो उसकी बॉडी है उसको उसके पहियों से अदर ऊपर कर देते हैं भाई। और ये देखो पूरा यहाँ पे क्या क्या सिस्टम लगा रखा है भाई, मालिक जाने। पूरी बड़े बड़े टायर, इतने बड़े टायर तो भाई हमारे वहाँ पे ना जेसीबी के भी नहीं आते हैं जितने बड़े टायर इस हाईलक्स के अंदर है। अच्छा ये है थाईलैंड की सबसे ऊंची हाईलक्स, यहाँ पे और लोग भी करते हैं पर ये कुछ एक्सट्रीम बेसिस पे ही जा रखा है। अच्छा नॉर्मल हाईलक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये है नॉर्मल हाईलक्स, ये वाली है इंडिया में। तो हमारे पास सारा माल अवेलेबल है भाई। ये मैं सोचना है वो पुरानी, ये नई वाली है, इस शेप में आती है भाई। देखो नई वाली भी एक मॉडिफाई कर रखी है, मतलब लिफ्ट कर रखी है, उसको भी अभी आपको दिखाऊंगा। बट दिस वन इज सो ह्यूज। ये बम्पर वम्पर इसमें भी लगेगा। और इसके अंदर भाई जो अलॉय डले हैं यहाँ पे आप चेक करो, हैव अ लुक एट दिस हार्ड फॉर ऑफ रोड। मतलब ये गाड़ियाँ यहाँ पे ना ऑफ रोडिंग के लिए बहुत तगड़ी यूज़ में आती हैं, इसलिए इसके जो टायर हों अलॉय हों बहुत तगड़े से चलते हैं, है ना। ये वो तो हो गई नई वाली आपकी टोयोटा की हाईलक्स, जो इंडिया में भी बिकती है भाई, नॉर्मल सी चीज़ है। पर ये ऐसी गाड़ी है फिलहाल की डेट में, अगर चाहे ना हम इसको स्टार्ट करके इस जो हाईलक्स से नॉर्मल वाली जो स्टॉक टोयोटा बनाती है इसके ऊपर चढ़ के नाचेगी भाई ये, ठीक है। इसके ऊपर चढ़ के कूदेगी भाई ये, ऐसे वो करवा सकते हो आप इसको, स्टार्ट भी हो सकती है। चलो इसको भी छोड़ दो, आगे जो आप देखोगे उसकी तो आप फैन हो जाओगे। V8 इंजन, डुअल एग्जॉस्ट, मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लेकिन पहले आप इसको देखो भाई प्रॉपरली, नीचे से आप देखोगे पूरा कंप्लीट भाई दुनिया भर का लोहा पोत रखा है और नेक्स्ट लेवल चीज़ बना रखी है मतलब। और मान लो भाई मैं इसको अपने गाँव में लेके चलूँ या इम्पोर्ट करवाऊँ या ऐसी वहाँ पर बनवा लूँ, क्या कहते हो? हालांकि इसमें 1 मिलियन थाई बात लगे हैं इस वाली गाड़ी को बनाने में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 25-30 लाख रुपए बस इसमें लगे हैं। जहाँ पे हमारे वहाँ पे डिस्काउंट लेके हाईलक्स एक नहीं आ सकती है, वो उतना तो इसके अंदर पैसा लग गया है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, एरोप्लेन के टायर हैं उसके भी, उससे भी बड़े मेरे को लग रहे हैं इसके टायर। 54 इंच के, 54 इंचज, माई गुडनेस भाई। यहाँ पे इसको टो कर सकते हो। तो उसको खेत क्यार में ले गए ना, तो जो ट्रैक्टर वैक्टर है ना वो भी इसके सामने बच्चे लगेंगे बिल्कुल इतने इतने से। ये चाहे तो हर चीज़ पे चढ़ सकती है। और सामने से जैसे फॉर्च्यूनर और वहाँ हमारे वहाँ पे लोग बाग थोड़ी ऊंची गाड़ी ले लेते हैं ना भाई, जियो वैगन भी कुछ नहीं है यार, इतनी लिफ्ट करके गाड़ी चलती है। और यस दिस इज ड्रीवन भाई, ये स्टार्ट होती है और चलती भी है। और नीचे पूरा सिस्टम देखोगे इसके अंदर तो सिंगल एग्जॉस्ट है। ये जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उससे थोड़ी ऊंची है, इसलिए हम पहले आपको ये दिखा रहे हैं। जैसे भाई अगर किसी को इसका डाला भी खोलना है ना, तो ये भी बहुत ऊपर है भाई। ओ भैया रे, दिस इज द बीस्ट, इससे कहते हैं ना द बीस्ट। इसको रिकॉर्ड करते करते भी सांसें चढ़ गई तुम्हें। ये देखो भाई इंटीरियर इसका, ये बहुत पुरानी वाली है। ये देखो मतलब हमारे वहाँ पे जब फॉर्च्यूनर आई थी उसका इंटीरियर जैसा था, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब पुराना सा है इंटीरियर में ज़्यादा ये चीज़ चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर से लुक बनाते हैं ना गाड़ी की वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। और यहाँ पे पीछे भी आप बैठ सकते हो। तो हमारे वहाँ तो चलो अब आ रहा है क्रेज़ इन सब चीज़ों का, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ना ये ऑलरेडी इतने मतलब वो चीज़ कर चुके हैं ना। जैसे ये भाई हैं लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, खूब बढ़िया दूध पीने वाले आदमी है दिन के 3 टाइम, लेकिन स्टिल ये देखोगे इसके सामने बिल्कुल बालक से लग रहे हैं। और ये किसी पे चढ़ जाए ना बाइक वाले पे जैसे हमारे पास रोंग साइड पे बाइक वाला आता है ना, हल्की सी अगर उनको डरा दो
आगे से कभी वहाँ गांव में से छोड़ो, शहर में से भी निकलेगी ना तो बंदे मीडिया आ जाएगी भाई, हाँ। मीडिया आ जाएगी। ये क्या है, पुलिस वाले पागल हो जाएंगे, अपने थाने में सीज करके घड़ी कर लेंगे कि क्या चीज आ गई, क्या बला आ गई है, और भाई अपने फिर थाने की शोभा बढ़ाएंगे इस गाड़ी से, और तो इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि हमारे वहाँ तो ये रूल बहुत बुरा है कि 10 साल 15 साल वाला चक्कर, यहाँ पे ऐसा है तुम एक बार गाड़ी खरीदो। 20 इंच के लोहे ये 20 इंच के लोहे हैं और ये 54 इंच का टायर। अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर 6 नट हैं जो उसमें आते हैं ना सारी, उसमें मतलब हाइलैक्स में कब से ही 6 नट आ रहे हैं। इतने बड़े टायर मिल जाते हैं बताओ इन गाड़ियों के लिए भी, थाईलैंड में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। नॉर्मल हाइलैक्स में आप बात करते हो इस टाइप के अलॉयज और इस टाइप के छोटे, मतलब इतने लो प्रोफाइल टायर हैं भाई ये, और ये इतना बड़ा है। इनका फर्क रहता है, ये रेडियल साइज बड़ा हो गया लेकिन टायर की प्रोफाइल कम है। इसमें आप बात करोगे रिम का साइज छोटा है लेकिन जो आपका टायर का साइज है डेट इज वेरी वेरी ह्यूज। चलो ये तो हो गई वो मंदे टाइम वाली हाइलैक्स है ना, जो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड है। इट इज़ लुकिंग बीस्ट, जिससे कहते हैं ना, मतलब मैं अपनी आँखों कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, दूर जाके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ आएगा। इससे आप आइडिया लगाओ कि ये क्या ही लेवल की चीज़ होगी भाई। फ्रेम में तो वैसे तो आ भी नहीं रहा 3X वगैरह में, दिस इज़ ह्यूज। मतलब जितने पे गाड़ी ख़त्म ही हो जाती है ना। एक बार रैप्टर के साइड में जाना ध्रुव भाई, इस रैप्टर के साइड में जाओ एक बार बस। अरे पीछे पीछे, जितने में रैप्टर खत्म हो रही है ना आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, इतने में तो ये स्टार्ट हो रही है। चलो अब ना उस वाली नई वाली रैप्टर को दिखाते हैं, उसको देख के तो भाई बिल्कुल कतई ऐसे खुश हो जाएंगे ना कि वरुण भाई क्या ही दिखा दिया। लेट्स गो भाई, आ चुके हैं अभी हम लोग जहाँ पे हमको आना था वर्कशॉप पे, और यहाँ भाई गाड़ियाँ देखो, कलेक्शन देखो आप कितना ज़बरदस्त है। और ये हाइलैक्स V8 भाई, गाड़ी की लुक देखना कितनी ज़्यादा लिफ्टेड है भाई, ये कोई बीस्ट ही लग रही है भाई। V8 है भाई, यहाँ पे इंजन स्वैप कर देते हैं एंड इट इज़ लीगल ऑल्सो। ये इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ लीगल है इलीगल है, बट इसको हाइलैक्स में V8 नहीं आता, लेकिन इसमें इन्होंने V8 डाल रखा है। आप सोचो इसकी जान, V8 मतलब 8 सिलेंडर, V6 मतलब 6 सिलेंडर। अब रेंडेवर में हमारे वाली तो 5 सिलेंडर है, वो V5 है भाई। ये देखो ना कितनी लिफ्ट कर रखी है, सस्पेंशन वगैरह और डबल एग्जॉस्ट। मतलब यहाँ पे थाईलैंड में अलग ही लेवल का शौक चलता है इन चीज़ों का। नंबर प्लेट रंग बिरंगी, और भाई साहब मतलब सोच के देखो इसमें जब आदमी चलता होगा रोड के ऊपर क्या रहता होगा। और प्रॉपर भाई देखो फ्यूल सप्लाई और सब चीज़ कितनी एक्सट्रीम लेवल की है। मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दिखाऊँ, देखो यहाँ पे आ रही है भाई ये, और मेरे हाथ तो ऊपर तक पहुँच ही नहीं रहा भाई। बहुत वो बस ही बना दी एक तरीके से, ऊपर ट्रक जो होता है ना ऐसा कुछ तो बना दिया है इन्होंने। 4x4 DSC एंड क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आता है। मतलब फीचर ऐसे लिखते हैं ये पहले इनको बड़े बड़े। और भाई देखना एरोप्लेन के टायर लग रहे हैं जैसे हवाई जहाज़ के टायर हो, तो चीज़ ही है यार। यहाँ से चढ़ोगे आप, पूरी मतलब बना रखी है गाड़ी, ये आपने अनलॉक करी और पूरा इंटीरियर देखोगे आप तो भाई चढ़ना। ये देखो ये बंदे टाइम वाली है भाई, जो पुरानी हमारी फॉर्च्यूनर जैसे हुआ करती थी ना, सेम। ये देखना कैसा कैसी हैंड ब्रेक है इसकी, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल गाड़ी होती है। और भाई V8 है तो ये सब तो आपको देखना पड़ेगा ही, क्या चल रहा है RPM वगैरह, उस हिसाब से भाई नेक्स्ट लेवल। इसमें बैठ के दिखाऊँ अगर मैं तो भाई ऐसे लग रहा है ट्रक और बसों में नहीं बैठते हैं, बिल्कुल वो वाली फील आती है। वो ट्रक व्रक और उनमें बैठते हैं ना जैसे, देखना इतनी ह्यूज है भाई ये। लुक एट इट भाई, लुक एट इट, वाओ। और मतलब ऐसी गाड़ी के साथ कुछ भी करो, दे डोंट हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम। सबसे मेन चीज़ ये है, चलो गाड़ी घोड़ा एक चीज़ है, लेकिन एक रवैया, एक मतलब पब्लिक के लिए जो क्रिएटर है या कोई भी है उसके लिए जो इज्जत और रिस्पेक्ट है ना, वो यहाँ आके देख लो। लोगों ने हवाबाजी और बदनामी ऐसी कर रखी है यहाँ की कि बस क्या ही है वो। हमारे घर वाले हमें आने से रोकते हैं भाई, मतलब मेरे तो एटलीस्ट की गंदी जगह है। और यहाँ देखना मतलब इतनी इज्जत मिलती है ना कि बस पूछो मत ना। और ये वैसे पुरानी वाली वो है, जैसे हमारी मेरी वाली फॉर्च्यूनर नहीं हमने खोली थी, ये टाइप 1 है, टाइप 1 हाइलैक्स है वैसे। हमारे यहाँ तो अब आई है हाइलैक्स, लेकिन भाई बाहर देशों में बात करोगे तो बहुत मंदे टाइम से चल रही है। बाकी सनग्लास होल्डर वगैरह सब कुछ अंदर से ये इतना कोई मॉडिफाई नहीं करते। 2009 मॉडल है, नो मॉडल है, बताओ। ये मेरी वाली उसकी तरह थी। अब आपकी भी 1 साल बाद खरीदी गई थी इससे, और इन्होंने बताओ ये क्या बना दिया। देख के ये बहुत ऊंची है आप ये देखो भाई। हम स्कॉर्पियो एन को नापते हैं अपने वहाँ, कितनी ऊंची गाड़ी आ गई। इसको देखना
भाई व्हाट इज दिस, वेरी ह्यूज भाई। ओ भाई 2 डबल इसके अंदर एग्जॉस्ट है और ताम जाम देखना कितनी मेहनत का काम है यार। बट इनके लिए बहुत इजी है ये, पट ऐसे ही कर देते हैं खेल को। मैं अपने फार्म क्या खड़ी कर दूँ ध्रुव भाई इसको, तो लोग पागल नहीं हो जाएंगे? तुम्हारे फार्म हाउस पे पूरे इंडिया के कोने कोने से बंदे आएंगे कि भाई ये क्या, किसकी क्या चीज़ है ये। कितने की होगी ये? ऐसा काम करवाने के लिए मतलब कितना कुछ खर्चा आ जाता होगा? भाई इनके यहाँ तो बहुत सस्ता है, इनके यहाँ ये चीज़ ऑन करनी, इनको सीधे पैसे तो ये बना के अगले दिन खड़ी कर देंगे। अच्छा जी, इनके पास ब्रांड न्यू इंजन डाल रखा है इसमें, बिल्कुल नया नया इंजन, यही तो बता रही थी वो, 0 ओडोमीटर से। हाँ जी हाँ जी भाई अभी ये स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर गियरबॉक्स, इसके अंदर ECU अभी नहीं लगाया है, नहीं तो हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते। डुअल एग्जॉस्ट V8 इंजन, वो भी ब्रांड न्यू। और आवाज़ क्या होती है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, मतलब आगे मैनीफोल्ड से डायरेक्ट आ रहा है, इतनी हार्ड आवाज़ होती है ना। तो भाई कसम से मज़ा ही आ जाता है यार।